वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें क्या चीज समझेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, ये नाम लिखा हो यहाँ पे वैली, है ना। सबसे पहली तो बात हमें ये पता होना चाहिए कि वैली क्या होती है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझें कि वैली क्या चीज है, तो मैं सिंपल भाषा में इसको कह सकता हूँ, लेट सपोज ये कोई क्या है, माउंटेन है ना। दूसरा माउंटेन कौन सा है, ये है, दिस इज द अदर माउंटेन, सेकंड माउंटेन, ठीक है। अब इस तरीके से जब ये फैले होते हैं ना, इस तरीके से, अब इन दोनों के जो बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला, ठीक है, जो नैरो एरिया होता है, ठीक है। कैसे हम इसको बोलते हैं, जो नैरो एरिया होता है बिटवीन टू हिल्स और आई कैन से माउंटेन्स, ठीक है। नैरो एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स, इसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। समझ आई बात ये, ठीक है। तो ज्यादा टिपिकल कोई भी डेफिनेशन इसकी लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई जरूरत नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज की, वो क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि वैलीज क्या होती है, तो वैलीज इसे ही कहा जाता है कि दो कोई हाई एरियाज हैं कोई हिल्स हैं, माउंटेन्स, उनके बीच का जो आपको नैरो एरिया दिखता है ना, प्लेन एरिया, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। प्लेन एरिया और नैरो एरिया, इसको हम वैली कहते हैं, ठीक है। तो हिमाचल में आपको पता है हिली है हिमाचल पूरा का पूरा, ठीक है, पहाड़ों की रानी। तो बेसिकली यहाँ पे वैलीज आपको देखने को काफी ज्यादा मिलेंगी, जितने ज्यादा पहाड़ होंगे, माउंटेन्स होंगे, उतने ज्यादा वैलीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्या इसके कारण हो सकते हैं वैलीज बनने के, लेट सपोज पुराने टाइम पे कोई ओल्ड लेक होगी, ठीक है, काफी पुरानी कोई लेक है, ओल्ड लेक, ठीक है। अब विद द टाइम होता क्या है, इसका पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है एकदम, ठीक है। तो इसके नीचे की जो जगह होगी, ठीक है, वो भी क्या बना दी, लेट्स सपोज ये कोई है ना, तो ये जो जगह होगी ना जहां पे पहले लेक होगी, पानी होगा, जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा, तो ये जो ग्राउंड होगा ना, इसका जो ग्राउंड लेवल पे, बॉटम लेवल पे, ये भी बाद में क्या काइंड ऑफ वैली बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि झील कोई छोटी सी होगी, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी झीलों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से वैलीज बनती हैं, ये भी एक कारण है। या लेट सपोज कोई नदी यहां से कोई फ्लो कर रही है, रिवर, ठीक है, रिवर इज फ्लोइंग, ठीक है। विद द टाइम आपको पता है कुछ नदियां टाइम के हिसाब से क्या करती हैं, अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं, या उनमें कई बार पानी की कमी हो जाती है और धीरे धीरे करके सूख जाती हैं। अब जब सूख जाएंगी तो क्या बना देंगी, यहाँ पे ये वैली फॉर्मेशन करती है, ठीक है, वैली फॉर्मेशन करती हैं, तो ये घाटियां बनाती हैं। और कोई आपसे पूछे कि घाटियां होती कहाँ पे हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि रिवर्स के आसपास जो होती हैं घाटियां वहीं पे होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वैलीज आर फॉर्म्ड अलोंग द रिवर्स, ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वैलीज आर फॉर्म्ड अलोंग द रिवर्स, यानी कि मुख्य तौर पर घाटियां नदियों के आसपास बनती हैं, हिंदी में ऐसा लिख लोगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वैलीज का, ठीक है, ये वैली होती है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक छोटी सी और चीज बताता हूँ, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोई आपसे पूछ रहे कि लेकस्ट्राइन प्लेन्स क्या होते हैं या सेडिमेंट्स क्या होते हैं, लेकस्ट्राइन प्लेन्स, ठीक है, लेकस्ट्राइन प्लेन्स। अब ये ऑब्वियस सी बात है बड़े एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट रहेगा ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या चीज है ये, देखो कैसा लिखोगे डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिखोगे, ओल्ड डिपॉजिट्स, ओल्ड डिपॉजिट्स विथ द रिवर, यानी कि नदी के नीचे पुराने डिपॉजिट्स, ठीक है, बीनेथ द रिवर, ठीक है। नहीं 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 नहीं, लेक से भी होगा। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेन्स की, या लेट सपोज आपसे कोई पूछ ले
कि प्लेन्स की जगह किसने लिखा है सेडिमेंट्स, क्या चीज है सेडिमेंट्स, ठीक है। प्लेन्स अगर तुम कट कर दो तो तुम सेडिमेंट्स रख लो यहाँ पे। तो लेकस्ट्राइन जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है लेक के नीचे बनेंगे। अब लेक भी एक पानी का सोर्स है और रिवर भी एक पानी का सोर्स है, जब दोनों सूखती हैं बेसिकली तब जाके ये ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कहा जाता है, उस सेंस में आपको मैं चीज बता रहा हूं, ठीक है। ओके, इस तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो। हाँ, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हो, रिवर भी रख सकते हो आप, लेक्स भी रख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना कि लेक कैसे बनती हैं, तो जब ये पानी सूख जाता है बेसिकली उसके बाद जो आपको देखने को मिलते हैं नीचे, अगर आप इनको अच्छे से देखो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब मेन टॉपिक पे। आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक इसका क्लियर हुआ होगा कि वैलीज होती क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहली वैली हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सतलुज वैली से, ठीक है। सतलुज वैली, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, फास्ट करेंगे हम थोड़ा सा इसको और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फालतू की बात नहीं यहाँ वहां की कोई भी करे। ठीक है। ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है? फ्रॉम शिप की टू बिलासपुर, ठीक है। ये शिपकी से लेके बिलासपुर तक फैली हुई है। कारण क्या है? सतलुज नदी हिमाचल में कहाँ एंटर करती है? मैंने उस दिन कहा था आपको जब रिवर्स करवाई है, शिपकी में। एग्जिट कहाँ करती है? बिलासपुर में, ठीक है। मैंने सब के सब पॉइंट आपको अच्छे से समझाए हैं जब मैंने रिवर्स करवाई है। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे। शिपकी से बिलासपुर ये एक्सटेंड करती है। सतलुज रिवर जो है वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला को काटते हुए जाती है? लिख लो, इट कट अक्रॉस धौलाधार, ठीक है, धौलाधार, पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है। आपका जो मेन हिमालय आता है, मुख्य हिमालय, मेन हिमालय, जांस्कर रेंज एंड जांस्कर रेंजेस, ठीक है। सतलुज नदी इन पर्वत श्रृंखलाओं को कट करते हुए यानी कि क्रॉस करते हुए जाती है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यानी कि अब सोचने की बात यह है कि सतलुज रिवर देखो जहां जहां से होती हुई जाती है नदी, वहां वहां से वो क्या करती हुई जाती है? वैली की फॉर्मेशन करते हुए जाती है, क्योंकि नदी जहां जहां से फ्लो करेगी उसके आसपास वैली फॉर्मेशन होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस बात को याद रखना है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरीके से सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की, तो सतलुज वैली भी जो होगी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वैली होगी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है, ओके। अगली वैली लिखोगे आप क्यारदाधुन वैली, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, क्यारदाधुन वैली, क्यारदाधुन वैली। क्यारदाधुन वैली का दूसरा नाम क्या है? इसको पोंटा वैली भी कहते हैं, पोंटा वैली भी कहा जाता है इसको, ठीक है। पड़ेगी कहां पे ये? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रहेगी क्यारदाधुन वैली। लोकेशन क्या रहेगी इसकी? इट लाइज बिटवीन मारकंडा एंड धाटी रेंजेस। ये मारकंडा और धाटी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, धाटी रेंजेस, ठीक है। इन दो रेंजेस के बीच में एग्जिस्ट करती है क्यारदाधुन वैली, ओके।
अगला पॉइंट तुम इस पे क्या लिखोगे इंपॉर्टेंट। यमुना नदी इसको सेपरेट करती है भाई, किससे? देहरादून से। यमुना सेपरेट्स फ्रॉम देहरादून। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे। आपको ये स्टेटमेंट की फॉर्म में ना एग्जाम में इस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने प्रिसाइज नोट्स हो सके मैं यहाँ पे आपको लिख के दूं, ताकि आप उसको एज इट इज ही उतार लो। ठीक है, यमुना नदी जो है इसको देहरादून से अलग करती है। कारण क्या है, मैंने उस दिन भी समझाया था। अगर तुम्हें लेट सपोज कि ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये वैली यहाँ जैसे है, ठीक है, और इसके पास जो तुम्हारा लगता है वो कौन लगता है? यूके, उत्तराखंड लगता है। उत्तराखंड का कौन सा रीजन है? देहरादून। ठीक है, यहाँ पे तो रिवर यमुना आपको पता कहाँ से निकलती है? यूके से निकलती है ना, मैंने उस दिन समझाया था। और यहाँ पे इस तरीके से बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है ये। ठीक है, और फिर वापस एंटर होती हुई एचआर जाती है, ठीक है, हरियाणा। तो बेसिकली इन दोनों के बीच ये क्या करती है? सेपरेशन का काम करती है। ठीक है, दूसरी बात, क्यारदुन वैली को कौन सी मुख्य नदियों से पानी मिलता है? तो याद रखोगे, एक तो जो सिरमौर की मुख्य नदी है गिरी, प्लस दूसरी बाटा रिवर, ये भी आपको मैंने पढ़ाई हुई है। गिरी और बाटा नदियां इसको पानी देती है। ठीक है, और अगर देखो, अब गिरी नदी भी है यहाँ पे मुख्य नदी, बाटा रिवर भी है, तो आप कह सकते हो कि इट इज द मोस्ट फर्टाइल वैली, क्योंकि पानी के आसपास है ना ये। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखो, फर्टाइल वैली होगी तो भाई एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर होगा तो भाई यहाँ पे फिर क्या होगी? इनहैबिटेशन भी होगी। इनहैबिटेशन का मतलब होगा लोग यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक सवाल बनता है कि सबसे पहले यहाँ पे इनहैबिटेशन या हैबिटेशन कुछ भी कह सकते हो, लोग यहाँ पे रहना कब स्टार्ट करे, किस राजा के समय लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया। ठीक है, तो उसमें तुम क्या याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम के लिए। राजा शमशेर प्रकाश। ठीक है, राजा शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश के समय लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया था क्यारदुन वैली में। पहला राजा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या याद रख सकते हो कि इस वैली में यहाँ पे दो चीजें बड़ी फेमस है। अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करूं, तुम याद रखोगे यहाँ पे गुरुद्वारा है। ठीक है, गुरुद्वारा है, साथ में यहाँ पे राम मंदिर है। राम मंदिर। ठीक है, अब यहां से क्या चीज हमें देखने को मिल रही है? दोनों चीजों में से गुरुद्वारा भी है यानी कि सिख, राम मंदिर यानी कि हिंदू। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिख प्लस हिंदू, दो रिलीजन्स यहाँ पे साइमल्टेनियसली रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसी स्टेटमेंट को एग्जामिनर अपने तरीके से बना के जो अभी एग्जामिनेशन में डाल सकता है, वो उसकी मर्जी है। किसी भी तरीके से वो शब्दों को घुमाएगा, वर्ड्स को घुमाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ इन फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना पोंटा साहिब में गुरुद्वारा, और मैंने समझाया भी हुआ है, वो जो गुरुद्वारा बनाया गया है पोंटा साहिब में, वो किसने बनाया है? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और कारण क्या था इसका, क्यों बनाया गया था? क्योंकि किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? जो इन्होंने बैटल ऑफ बंगानी जीती थी ना, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा का निर्माण किया था। मैंने स्टोरी आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं इसको। अब अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम क्या याद रख सकते हो? इस क्यारदादुन वैली के पास और इंपॉर्टेंट वैलीज भी हैं दो। अब एग्जाम में भी आ सकती है ये चीज, तो उनके नाम लिख लो। एक दून वैली, दून वैली, और एक सपरून वैली। ठीक है, सपरून वैली। दून वैली और सपरून वैली जो है वो एडजॉइनिंग वैलीज हैं।
एडजॉइनिंग वैलीज। ठीक है, मम्मी थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। एडजॉइनिंग वैलीज है। ठीक है। और ये दून और स्प्रून वैलीज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे आपकी? सोलन में। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा आपकी दोनों की दोनों वैलीज जो हैं वो काफी फर्टाइल वैलीज हैं। ठीक है, काफी उपजाऊ वैलीज है दोनों की दोनों ये। और किसके लिए फेमस रहेंगी दोनों की दोनों वैलीज? ये आपकी फेमस है सीरियल्स के लिए, ठीक है, और वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए याद रखोगे इस बात को। वेजिटेबल कौन सी? वैसे तो सीजनल होती है, पर ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के लिए, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के लिए बहुत फेमस है ये दोनों के दोनों वैलीज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात ये। चलो शाबाश, अगली वैली की बात करें जरा। चलो भाई, देखो कुल्लू वैली, जिसका छूटेगा मुझे बता देगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कुल्लू वैली, कुल्लू वैली की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम याद रखोगे, पुराने समय में कुल्लू वैली को पता किस नाम से पुकारा जाता था? कुलंत पीठ। मैं तुम्हें समझा, आई थिंक मैंने, मुझे याद आ रहा है मैंने बताया भी होगा आपको। ठीक है, क्या कहते थे इसको? कुलंत पीठ। ठीक है, कुलंत पीठ। अब इसका कारण क्या था, इस तरीके से क्यों पुकारते थे इसको? देखो स्पेलिंग ना, तो अगर थोड़ी बहुत ही कहीं पे मिस्टेक होगी तो प्लीज वो एग्जामिनर अपने तरीके से स्पेलिंग डालता है, उसका आपको कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। जीके है, स्पेलिंग से ज्यादा कहीं ना कहीं आप फैक्ट्स पे फोकस करोगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कुलंत। देखो अब इसको तोड़ो जरा, संधि विच्छेद करो। कुलंत, कुल का अंत। ठीक है, कुलंत मतलब कुल का अंत। और इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हो? एंड ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड। एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, यानी कि हिंदी में कैसे समझोगे इसको? हैबिटेबल वर्ल्ड यानी कि इसके आगे जो है वो लोग नहीं मिलेंगे आपको, नहीं रहेंगे। ठीक है, यहां तक ही थे लोग उस समय पे, ये धारणा थी लोगों में कि इसके आगे लोगों यानी कि आपको लोग दिखाई नहीं देंगे, कोई हैबिटेशन दिखाई नहीं देगी। उस टाइम की बात है ये। बट चलो, विद द टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, डिस्कवरीज होती गई, तो लोगों को ये चीज मालूम पड़ती गई कि ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक हमारा इल्यूजन था, भ्रम था। लोग इससे आगे भी हैं, दुनिया इससे बहुत आगे है। ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। वैली ऑफ गॉड्स। ठीक है, कौन सी नदी इसको बनाती है? तो रिवर ब्यास इसकी फॉर्मेशन करती है कुल्लू वैली की। ठीक है, अगर ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसलिए मैं इसको आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इट लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड, लिखो जरा, तीन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच आती है ये। इट लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड लोअर हिमालयस, हिमालयस एंड ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। ठीक है, इन तीनों हिमालयस के बीच काइंड ऑफ ये बसी हुई है वैली है। ठीक है, पीर पंजाल, लोअर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। ठीक है, कहां से कहां तक फैली हुई है ये वैली? तो ये मंडी से लेकर लारजी तक फैली हुई है। ठीक है, मंडी टू लारजी, मंडी से लेकर लारजी तक। मम्मी थोड़ा धीरे प्लीज, मम्मी थोड़ा धीरे प्लीज। आपको आवाज तो नहीं आ रही कहीं ज्यादा आसपास की? ओके ओके, थैंक यू।
ओके ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है वो कि हाँ, हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अंदर ना ये किचन में बात वगैरह करे, तो मेरे को लग रहा है कि डिस्टरबेंस ना हो रही हो आप लोगों को। ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इस वैली का मुख्य देवता कौन है? हु इज़ द मेन डेइटी, ठीक है, डेइटी ऑफ दिस वैली, ठीक है? तो रघुनाथ। रघुनाथ, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई सारे के सारे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको आप इग्नोर कर पाओ एग्जाम एग्जाम के लिए, ठीक है? ऐसा सोचो कि नहीं इसको मैं याद नहीं रखूंगा, नहीं लिखूंगा। हर एक पॉइंट लिखना है, क्योंकि मैं आपको समरी दे रहा हूँ, जो बुक्स समझ लो या ऑनलाइन कंटेंट, दोनों को मिला के इस तरीके से, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। रघुनाथ, रघुनाथ को इस वैली का जो मेन डेटी माना जाता है या मुख्य देवता माना जाता है, ठीक है? इसकी जो लेंथ रहेगी 75 किलोमीटर के आसपास रहती है, ठीक है? 75 किलोमीटर। और जो इसकी विड्थ रहेगी वो लगभग 2 से 4 किलोमीटर के बीच रहेगी, 2 to 4 किलोमीटर। और कहाँ जाके टर्मिनेट होती है ये वैली? टर्मिनेट का मीनिंग होता है कि खत्म कहाँ पे होती है, ठीक है? इट टर्मिनेट्स नियर रोहतांग, ये रोहतांग के आसपास जाके खत्म होती है वैली, ठीक है? और ऐसा माना जाता है ये जो कुल्लू वैली जो है किस तरीके से बनी हुई है। इट इज बिलीव्ड, जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज बताई ना, कि जैसे कोई बड़ी सी लेक होगी, विद द टाइम उसमें पानी सूख जाएगा और वही बाद में जाके एक बहुत बड़ी वैली बन जाएगी। तो इसी तरीके से माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? इट इज बिलीव्ड टू बी अ बास्ट लेक वंस। कभी ऐसा माना जाता है कि कभी ये एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, कुल्लू वैली, ठीक है? विद द टाइम जो है अभी वैली के रूप में बनी है। अब इसके आसपास कौन से मुख्य टाउन्स हैं? आप सभी को पता है वो। मंडी, कुल्लू, मंडी है इसके आसपास, कुल्लू है, भुंतर, भुंतर, मनाली, मनाली, ठीक है, शमशी वगैरह, ये इसी वैली में आते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट, अगर आपसे कोई चीजें पूछे कि इस वैली की मुख्य अट्रैक्शंस क्या क्या हैं, तो मेन अट्रैक्शंस में लिख सकते हो तुम यहाँ पे कि हडिम्बा देवी टेम्पल भी इसी में आता है आपका, आता है ना? ठीक है, हडिम्बा टेम्पल, है ना? लिखो इस बात को। हडिम्बा टेम्पल आएगा मुख्य अट्रैक्शंस में। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रोरिक आर्ट गैलरी भी यहीं पे कुल्लू में है, रोरिक आर्ट गैलरी, ठीक है? देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स ना, अब जो मैं फैक्ट्स लिखवा रहा हूँ ये कुछ क्लैरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़े एग्जाम्स के लिए भी है, मतलब कलेक्टिवली सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। रोरिक आर्ट गैलरी, ठीक है? फिर मनु टेम्पल है कि यहाँ पे मनु टेम्पल है। फिर हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए भी फेमस है, वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स कहाँ पे है ये? मणिकर्ण में, मणिकर्ण में, है ना? इसके लिए भी फेमस है ये। फिर नेहरू कुंड, इस वैली में पड़ता है नेहरू कुंड भी, ठीक है? इसके अलावा नगर कैसल, कितनी बार अगर तुम देखोगे क्लैरिकल के एग्जाम्स में तुम्हें ये चीजें ना क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, जितने भी मैंने तुम्हें यहाँ पे ये फैक्ट्स लिखवाए ना डायरेक्टली आ चुके हैं कि कहाँ पे हैं, कौन सी वैली में पड़ते हैं ये चीजें। तो इस वैली की मुख्य अट्रैक्शंस हैं, ठीक है? इसी कहाँ पे?
हाँ हाँ बिल्कुल होती है। अब तुम देखो ना, जैसे मनाली का जो एरिया है, ठीक है। अच्छा इसमें सोलांग वैली, हाँ सोलांग, हाँ सोलांग वैली भी है। सोलांग वैली भी है भाई, बिल्कुल। सोलांग वैली भी है। सोलांग वैली बहुत फेमस है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे इसी कुल्लू वैली में अब तुम बात कर सकते हो, ठीक है। कुल्लू में बेसिकली बाकी इंपॉर्टेंट वैलीज में जैसे सिराज, सिराज वैली। अभी जो वैलीज होती है ना, छोटी छोटी वैलीज होती हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है ना इससे भी, तो ये भी कुल्लू में है सिराज वैली। सिराज क्षेत्र भी है, सिराज रीजन भी है एक, ठीक है। और इधर ही अगर मैं बात करूं, सिराज ना आपके दो एरियाज में डिवाइडेड है, सिराज रीजन, ठीक है। इनर एंड आउटर, यानी कि अब कह सकते हो जो आंतरिक है और बाहरी जो है, इनर एंड आउटर सिराज एरिया या सिराज रीजन, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो आप। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंचुरी है, ठीक है, ठीक है। वो इनर सिराज में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तीर्थन, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इस बात को याद रखोगे, इनर सिराज में आएगी ये, इनर सिराज रीजन में तीर्थल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। ठीक है, समझ आ रहा सभी को? अरुण आपको समझ आ रहा है, क्या पढ़ रहे हो? हाँ जी ममता, आपको समझ आ रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ममता, मैं वीडियोस लेक्चर आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं आपको कल इसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वीडियो द्वारा से देख सकते हो, वहां से आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ टेंशन नहीं लेना। अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से बता देता हूँ, मैंने बोला कि जो सिराज रीजन है, जो एरिया है वो बेसिकली इनर एंड आउटर में डिवाइडेड है। इनर जो एरिया है, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है जिसका नाम है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आउटर सिराज एरिया की, या आउटर सिराज रीजन की, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दो प्रोमिनेंट वैलीज हैं, दो मुख्य घाटियां आउटर सिराज क्षेत्र में। एक का नाम है आनी, सुना होगा आपने, ठीक है, आनी। और एक का नाम है कुरपान, कुरपान, ठीक है। आनी और कुरपान, ये दो मुख्य वैलीज हैं आउटर सिराज एरिया में, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे इस बात को। क्लियर हुई यहां तक बात? जलोड़ी पास कहाँ पे है? शाबाश, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली जलोड़ी पास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके ना आपको रेलेवेंट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, इस तरीके से नहीं कि मैं अभी कम फैक्ट्स लिखवाऊं, बाद में ज्यादा कहीं यहाँ वहां से बातें, ठीक है। जो भी हो उसमें हम फटाफट करें साथ साथ में। जलोड़ी पास आपका कहाँ रहेगा, लगभग इनर सिराज और आउटर सिराज के बीच में रहता है, ठीक है। जलोड़ी पास के आसपास एक टेम्पल भी है, शिंगड़ी ऋषि टेम्पल है, ठीक है, शिंगड़ी ऋषि टेम्पल। कोई ऐसे मत समझना कि ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। शिंगड़ी ऋषि टेम्पल इसके आसपास रहेगा, जलोड़ी इसके पास के आसपास। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसका नाम है शोजा, ठीक है, जो कि जलोड़ी पास के दूसरी साइड है, अदर साइड ऑफ जलोड़ी पास, शोजा, शोजा, ठीक है।
शोजा की बात करूं तो यहाँ पे रघुपुर फोर्ट है। एक सेकंड। ठीक है, रघुपुर फोर्ट। रघुपुर फोर्ट शोजा में, जो कि जलोड़ी पास के दूसरी साइड है, ऑन द अदर साइड ऑफ जलोड़ी पास। ठीक है, और इसी जगह से अगर किसी ने जाना हो, लेट सपोज कहीं शोजा से आप और जगहों पे भी जा सकते हैं, मुख्य जगहों पे, जैसे अगर मैं नाम लूं बंजार। ठीक है, बंजार, या तीर्थन वैली जाना है किसी ने। ठीक है, तो आप कैसा लिखोगे अपने नोट्स में, दैट इट कनेक्ट्स विद बंजार और तीर्थन वैली। ठीक है, आसपास आपको एक और पास देखने को मिलेगा, बशलियो पास। बशलियो पास, ठीक है, बशलियो पास, ये भी देखने को मिलेगा आपको। पासेस की मैं लिस्ट आपको अलग से दे दूंगा। आई होप जितने भी आप बात अभी सुन रहे हो लेक्चर, उस पे हो, आई थिंक टेलीग्राम पे, तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे अपलोड किया करूंगा। ठीक है, अब वहां से देख लिया करना। निर्माण सुना आपने? निर्माण, ठीक है। तो इस तरीके ऐसा माना जाता है कि जो आउटर सिराज एरिया है, उसका एंड जो होता है वो आपका निर्मंड में जाके होता है। जो बाहरी सिराज क्षेत्र है उसका अंत जो है वो निर्मंड में जाके होता है। इट एंड्स नियर बाय निर्मंड। हाँ जी, कोई बात नहीं ममता, ओके। अब ध्यान रखो अपना, मेडिसिन वगैरह लो, ठीक है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। और ठीक है। चलो, बाकियों को समझ आई चीज ये। चलो अगली वैली लिखो फिर, कांगड़ा। कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली के बारे में सभी को पता है भाई। ये दून टाइप वैली है, पहला पॉइंट। दून टाइप वैली। अरुण, दून टाइप वैली का मीनिंग होता है, आपने सुना है क्या, देहरादून, क्यारदादून। हाँ, अभी फिलहाल इस पे आपने इसको याद करना, स्टॉपेज लगाना है। मैं आपको एग्जैक्टली अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा ऑफ टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, दून टाइप वैली। कांगड़ा, इतना याद रखो कि कांगड़ा जो है एक दून टाइप वैली का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके बीच लोकेटेड है ये? अगर ये लेट्स सपोज मैं मानूं कि ये कांगड़ा वैली है, तो इसके नॉर्थ और साउथ में क्या है? ठीक है, तो इसके नॉर्थ में रहेगी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला, और इसके साउथ में आपकी जो रहेगी वो रहेगी शिवालिक। शिवालिक रेंज। इस तरीके से इसका नॉर्थ एंड साउथ है कांगड़ा वैली का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? अगर कांगड़ा वैली की बात करूं तो देखो, ये स्टार्ट आपकी होएगी, लगभग आपकी स्टार्ट होती है ये शाहपुर से, मेरे घर से यानी कि। ठीक है। ठीक है, और कहाँ की तरफ एक्सटेंड करती है ये? इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स बैजनाथ एंड पालमपुर। ठीक है, यानी कि शाहपुर से एक्सटेंड करती हुई ये बैजनाथ और पालमपुर की तरफ जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये इसके काइंड ऑफ समझ लो कि किनारे हैं, बाउंड्रीज हैं। और इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए तुम यहां से क्या याद रख सकते हो? अगर आपसे कोई पूछे कि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस वैली की, हिस्टोरिकल।
ठीक है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है, आप सभी को पता है देयर वाज अ टाइम पीरियड जिसको हम क्या कहते थे, आइस एज। ठीक है। तो ऐसा माना गया है कि इस वैली में आइस एज जो मैन था उसके कुछ टूल्स मिले हैं हमें, पैलियोलिथिक हैंड टूल्स। पैलियोलिथिक हैंड टूल्स। ठीक है। पैलियोलिथिक हैंड टूल्स, ये इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहेगी। बाकी आपसे कोई पूछे कि इसमें इंपॉर्टेंट टोन्स कौन कौन से हैं, सभी को पता है, शाहपुर जिसका हमने अभी नाम लिया। ठीक है। और कौन से रहेंगे? पालमपुर, बहुत सारे हैं यार, धर्मशाला, बैजनाथ। ठीक है। बैजनाथ, कांगड़ा है, नूरपुर है, एटसेट्रा। ठीक है। बाकी इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं, अब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस और क्या क्या है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ना, शोभा सिंह आर्ट गैलरी है यहाँ पे। कहाँ पे है शोभा सिंह आर्ट गैलरी? अंद्रेटा में, है ना, अंद्रेटा में है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। फिर बैजनाथ में टेम्पल आप सभी को पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है यहाँ पे, आप सभी को पता है। कहानी भी आई थिंक आपको मालूम होगी बैजनाथ के इस टेम्पल की कहानी क्या है। ठीक है। हम्म। बाकी कांगड़ा में और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। चामुंडा देवी टेम्पल है। ठीक है। ब्रिजेश्वरी टेम्पल है यहाँ पे, चामुंडा देवी टेम्पल है, ब्रिजेश्वरी टेम्पल है। इसके अलावा तपोवन बड़ा फेमस है, ये एग्जाम में भी आ चुका है सवाल तपोवन का, तो कि तपोवन कहाँ पे है ना, तो धर्मशाला में है ना तपोवन। ठीक है, ये एग्जाम में भी आया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी संदीपनी, ये भी सवाल आया था एग्जाम में, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, संदीपनी हिमालय करके। ठीक है। ये आप, हाँ संदीपनी हिमालय भी काइंड ऑफ पता है क्या, एक यू कैन से कि एक अब तुम्हें एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये बताऊं, तुम्हारे धर्मशाला में यह संदीपनी हिमालय एक, मेरे दिमाग में इस तरीके से नहीं आ रहा है, ये इंस्टीट्यूट आई थिंक कोई या किसी चीज का है ये, इसको प्लीज चेक कर लेना एक बार, समबट ऐसा करके है कुछ। ठीक है, संदीपनी हिमालय जो है ये, हाँ इसको चेक करना प्लीज एक बार। ठीक है। इसके बारे में चलो आगे हम, मैं देखूंगा, इसको पढ़ाऊंगा आपको, तब इसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इसके बारे में जब बात करेंगे हिस्ट्री में, तब इसके बारे में देखेंगे। बाकी एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है। बट आई थिंक ये आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, कुछ ऐसा करके है शायद यार, मेरे दिमाग में एग्जैक्टली अभी तो नहीं आ रहा। चेक करना इसको प्लीज एक बार, अगर अभी चेक कर सकते हो तो मुझे प्लीज इसको करो चेक, सर्च करो जरा संदीपनी हिमालय, अपने आप आ जाएगा। हाँ ओके ओके ओके, मैं इंस्टीट्यूट मतलब भी बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन है वो, आश्रम है, संदीपनी आश्रम है भाई, चिन्मय तपोवन करके। हम्म। एग्जैक्टली मुझे ये इतना तो याद है कि धर्मशाला में कहीं आसपास है, और ये काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना है ये, और ये चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आपकी कांगड़ा वैली में। कांगड़ा वैली के बाद हम बात करेंगे बड़ा भंगाल वैली की, कांगड़ा के साथ यही लगती है तो इसकी बात करेंगे हम, बड़ा भंगाल वैली। ठीक है। बड़ा बंगाल वैली,
बड़ा बंगाल वैली की बात करी जाए तो देखो सभी को पता है बड़ा बंगाल से कौन सी रिवर निकलती है? रावी यहाँ से ओरिजिनेट करती है। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है रिवर रावी? चंबा में एंटर करती है ये, ठीक है, तो याद रखो किस बात से। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि बड़ा बंगाल वैली इज द एडजॉइनिंग वैली ऑफ बट डैश, तो कांगड़ा वैली है ना। कांगड़ा वैली के साथ ही एडजॉइनिंग वैली यानी कि कांगड़ा वैली के साथ लगती है ये, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है बड़ा बंगाल पे क्या इंपॉर्टेंट चीज कंसीडर करी जाती है? दो रेंजेस यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि दो रेंजेस यहाँ पे आपस में मिलती हैं। वो कौन सी रेंजेस रहेंगी आपकी? धौलाधार प्लस पीर पंचाल, ठीक है, ये यहाँ पे मिलती हैं बड़ा बंगाल के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। और ये जो वैली है बड़ा बंगाल की बात करूं तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। और आपको पता कौन से रहेंगे वो? कुछ कांगड़ा में रहेगी, कुछ चंबा में रहेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, बड़ा बंगाल वैली के बारे में। चलो भाई, अगली करें स्टार्ट। अगली लिखो जरा, बलह वैली, बहुत इंपॉर्टेंट वैली है बलह वैली। ठीक है, बलह वैली। बलह वैली का दूसरा नाम क्या है? सुंदरनगर वैली भी कहते हैं इसको। सुंदरनगर वैली, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी? मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी। ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आगे और इंफॉर्मेशन देखते हैं अब जरा। अगर मैं बला वैली की बात करूं तो ये भी दून टाइप की वैली है, ठीक है, उसी का एग्जांपल है ये दून वैली। अब इसकी भी उस तरीके से हम बात करेंगे। लेट्स सपोज ये बलह वैली है, तो इसके नॉर्थ और साउथ में क्या है, ठीक है। और चलो यहाँ पे बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो इसके नॉर्थ में क्या है? शिमला रिज, शिमला रिज, ठीक है। इसके साउथ में क्या रहेगी? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हिल्स। ईस्ट में क्या है? बग्गी करके एक जगह का नाम है, बग्गी। बग्गी इसकी ईस्ट में रहेगा, ठीक है। और वेस्ट में गुम्मा, ठीक है, वेस्ट में गुम्मा। तो प्लीज इस तरीके से इसको बना लो आप लोग भी। बग्गी ईस्ट में, वेस्ट में गुम्मा, नॉर्थ में शिमला रिज एंड साउथ में शिवालिक हिल्स, ठीक है। बाकी अगर इसका और एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ अगर एक्सटेंट आपसे पेपर में पूछा जाए तो लिख लो, इट एक्सटेंड्स, नॉर्थ में कहां से करती है एक्सटेंड ये? नॉर्थ में गुटकेर तक, जगह का नाम है गटकेड़, ठीक है, गटकेड़। और साउथ में कहां तक करती है ये? सुंदरनगर, सुंदरनगर, ठीक है। यानी कि उत्तर में गुटकेर से लेके दक्षिण में सुंदरनगर तक फैली हुई है ये। और इस वैली की बात करूं तो एक रिवर है जिसका नाम है सुकेती, सुकेती खड, ठीक है, सुकेती खड, सुकेती खड साउथ में आएगा, ठीक है। सुकेती खड इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, बल्हा वैली को, सुकेती खड। अब आपको एग्जाम में सुकेती रिवर भी आ सकता है, सुकेती स्ट्रीम भी आ सकता है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, सब सेम बात है।
ठीक है। और इस बला वैली में जो मिट्टी देखने को मिलती है आपको, सॉइल जो देखने को मिलती है, उसका कलर कैसा रहता है आपका? लगभग लाइट ग्रे से ब्राउन। लाइट ग्रे यानी कि हल्का ग्रे से ब्राउन, भूरा, ब्राउन। ठीक है, ये मिट्टी का रंग रहता है इस वैली में, बलहा वैली में। इतना लिख लिया आपने? चलो, अब इसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा था 1962 में। एग्जाम में काफी बार सवाल वहां से पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। नहीं नहीं, सुनो। बलहा वैली में एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया गया था। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी आप ऐसा दो कंट्रीज का नाम एक साथ सुनते हो या पढ़ते हो, उसका मीनिंग होता है कि भारत और जर्मनी के सहयोग से दोनों का काइंड ऑफ कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया, जिसमें जर्मनी ने इसकी हेल्प करी। ठीक है। 1962, 1962 का मुझे कोई हिस्टोरिकल इवेंट बता सकते हो इंपॉर्टेंट? हम्म, बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो बड़ा कॉमन सा फैक्ट है। नहीं 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 नहीं, नॉर्मली हिस्टोरिकल कोई भी। ठीक है, तैयार रहना आपने बताने के लिए, कुछ भी बताओ लेकिन बताओ जरूर। ठीक है, चलो। अब इंडो जर्मन जो प्रोजेक्ट यहाँ पे 1962 में एस्टेब्लिश करा गया, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस? वो था मिक्स्ड फार्मिंग को प्रमोट करना। ठीक है, लिखते चलो इन पॉइंट्स को जरा। मिश्रित खेती को प्रमोट करना, मिक्स्ड फार्मिंग, और डेयरी को भाई यहाँ पे प्रमोट करना। दूसरी और बात, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसके अलावा वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन को प्रमोट करना। ठीक है, वेजिटेबल्स। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर, उसको प्रमोट करना, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, बाकी और भी लिख सकते हो तुम यार। देखो, ये आपका ना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जब आप में से किसी की सिलेक्शन हो आगे, है ना। और आपको लिखने को वहां पे आया कभी इसके बारे में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ चीजों के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन, तब आप ऐसे पॉइंट्स को इस तरीके से जो है वो सम अप कर सकते हो उसमें। अच्छा आंसर बनता है। लिख लिया आप सभी ने? चलो भाई, आगे बढ़े फिर। लिखो, चंबा वैली। चंबा वैली। चंबा वैली सभी को पता है क्यों फेमस है। इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क बोला जाता है। हनी एंड मिल्क। ठीक है, सो चंबा वैली इज नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। दूध और शहद की घाटी बोला जाता है चंबा वैली को। दूसरी बात, इसको रावी वैली भी कहा जाता है। कारण आपको पता है, क्योंकि चंबा की मुख्य नदी जो है वो रावी है, और रावी के आसपास बसा हुआ शहर है, तो इसको रावी वैली बोला भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंबा वैली किसके लिए फेमस है? अपनी मेडिसिनल हर्ब्स के लिए, यानी कि जो औषधि है उसके लिए फेमस है ये, और फ्लावर्स की वैरायटी के लिए।
ठीक है, वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, उसके लिए फेमस है ये। ठीक है, और इस चंबा वैली के जो आसपास लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं चंबियाल। बेसिकली चंबियाल कहते हैं उनको। और बाकी आप सभी को पता है, काफी समवट मैं कह सकता हूँ कि अनएक्सपोज्ड वैली रही है ये, है ना। अपनी यूनिकनेस के लिए फेमस है ये वैली। यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो सीनरी है, उसके लिए फेमस है चंबा वैली। लोग इसी के लिए यहाँ पे विजिट करते हैं काफी दूर दूर से, है ना। इसके साथ जो लगती वैली है चंबा के साथ साथ, जो एडजॉइनिंग वैली, अगर आपसे कोई पूछे कि एडजॉइनिंग वैली कौन सी है इसकी, इसके पास जो लगती है, तो आपको पता है पांगी वैली है ना। इसकी एडजॉइनिंग वैली कौन सी रहेगी? पांगी वैली। पांगी वैली। अगर पांगी वैली की बात करी जाए, किस किस के बीच में लोकेटेड है ये? पीर पंजाल और जांस्कर रेंजेस के बीच में है। ठीक है, पीर पंजाल एंड जांस्कर। पांगी वैली के आसपास मैंने आपको जो किलाड़ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है, बताओ जरा। शाबाश, ठीक है। तो जो चेनाब रिवर है, इट कट्स थ्रू द पीर पंजाल। ये पीर पंजाल को काटते हुए निकलती है चनाब रिवर। ठीक है, इसको कट करती है पीर पंजाल को। अगर और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तुम चाहते हो यहाँ पे कि थोड़ा सा और अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करी जाए, तो जो चंबा में बेसिकली जो लोग रहते हैं वो मुख्यतः हिंदूज रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जाम्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं हमेशा। हिंदू यहाँ पे मुख्य तौर पर रहते हैं। हिंदू के बाद अगर मैं सेकेंडरी बात करूं तो वो रहेंगे बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इनमें आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। फीचर्स डिफरेंट होते हैं भाई इनके। ठीक है, मंगोलियन फीचर के लोग होते हैं ये। तो मंगोलियन कैरेक्टर्स इनपे ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई आप लोगों को। मंगोलियन, मंगोलिया पता है ना आप सभी को? कौन से एशिया के कौन से पार्ट में आता है मंगोलिया? इसको चेक करना। ठीक है, चाइना के आसपास है ये आपका। ठीक है, हाँ ठीक है, मंगोलिया। तो इनको क्या कहते हैं, जो पांगी में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं हम भोट। ठीक है, जिनके मंगोलियन फीचर्स होते हैं ना, इन लोगों को हम भोट कहते हैं। और इनके जो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं है यार। अकॉर्डिंग टू द बुक का जो रेफरेंस है, बुक में क्लियरली मेंशन करा गया कि हिंदू सबसे ज्यादा, और हिंदूज के बाद बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनका की कैरेक्टर्स जो है वो मंगोलिया से ज्यादा रिजेंबल करते हैं। ठीक है, चेक कर लेना इसको प्लीज। बाकी आपको पता है पंगवाल भी कहते हैं ना लोगों को यहाँ के। पंगवाल भी कहते हैं, पंगवाल भी कहते हैं। पंगवाल भी देखो ना, हिंदुइज्म को मानते हैं वो। हिंदू बेसिकली भगवान शिव को, है ना। पंगवाल किसकी पूजा करते हैं? शिवा। और साथ में नाग देवता को बड़ा पूजते हैं भाई, ये दोनों लिख लेना। लॉर्ड शिवा एंड नाग देवता, इनकी पूजा करते हैं पंगवाल। बाकी पांगी की एक दारू बड़ी फेमस है जो लोकल
वाइन होती है इनकी, लोकल ब्रू जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पातर। ठीक है, पत्तर कहते हैं, पातर। अब जिस जैसा आपने बोलना आप बोल सकते हो, कंफर्टेबल हो। ठीक है, पत्तर। ये क्या है इनकी? देसी दारू। जब भी कोई गाना चलता है, आई मीन कोई इंजॉय वाली कोई, ये लोग एंजॉय करते हैं, तब जो ड्रिंक लेते हैं साथ में उसको पत्तर कहते हैं। ठीक है। और इसी पांगी वैली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सैचुतवान सेंचुरी। क्या नाम है इसका? सैचुतवान सेंचुरी। ठीक है, सैचुतवान सेंचुरी है पांगी वैली में। हाँ हाँ। चलो, ये बातें क्लियर हुई। अच्छा, जब चंबा की बात कर रहे हैं, चंबा में लगते हाथों हम एक और वैली कर लेंगे चंबा की, मंकी वैली। मंकी वैली यानी कि बंदर घाटी बोलते हैं इसको, भरमौर के एरिया में आती है, और ये लाइज इन भरमौर एरिया। ठीक है, भरमौर के एरिया में आती है ये घाटी, बंदर घाटी कहते हैं इसको। कहानी है भाई इसकी थोड़ी सी। पुराने समय में होता क्या था कि लोग इस घाटी को पार करते हुए कहाँ जाते थे? मणिमहेश। ठीक है, मणिमहेश की यात्रा जो करते थे वो इस वैली को क्रॉस करके जाते थे यात्री। ठीक है, तो जाते हुए वो क्या करते थे? मंकी की तरह बेसिकली क्रॉल करके जाते थे वहां से, इस वैली को पास करते हुए जाते थे। ठीक है, तो तब से इसका जो नाम जो पड़ा वो बंदर घाटी पड़ गया, या मंकी वैली के नाम से मशहूर हुआ। इतनी सी स्टोरी है इसकी। दे यूज टू क्रॉल लाइक monkeys while crossing this valley. That's why it came to be known as बंदर घाटी या फिर मंकी वैली। ठीक है। चलो, अगली बात करेंगे हम लाहौल एंड स्पीति वैली। अब लाहौल एंड स्पीति की कर लेते हैं बात जरा। लाहौल एंड स्पीति वैली। जो लाहौल वैली है वो आपकी कहाँ रहेगी? इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। ठीक है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल के उत्तर में स्थित है ये लाहौल वैली। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस वैली की, तो लाहौल वैली को तांडी तक अगर मैं बात करूं, कहां तक बात करूं? तांडी तक के एरिया की बात करूं। अगर मैं तांडी तक के एरिया की बात करता हूं, तो इस एरिया तक, इस वैली को कौन सी दो नदियां बनाती हैं? चंद्रा और भागा। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, चंद्रा और भागा, तांडी तक। और तांडी से आगे फिर यहां से देखो, इस नदी का नाम क्या पड़ता है? चेनाब। ठीक है, तो तांडी से आगे चेनाब नदी जो है वो इसकी वैली को बनाती है। कहां तक? उदयपुर तक। ठीक है, उदयपुर तक चिनाब नदी जो है उस वैली को फॉर्मेशन करती है। ये लाहौल वैली के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पीति वैली की, तो स्पीति वैली को कौन सी नदी बनाती है? देखो, नदियां ही बनाएंगे ना वैली को, तो स्पीति रिवर। आपको पता है स्पीति घाटी में मुख्य नदी स्पीति नदी है।
स्पीति रिवर। और जो स्पीति घाटी है वो आपकी मेन हिमालय और जांस्कर रेंजेस के बीच आती है, यानी कि जो मुख्य हिमालय है आपका और जांस्कर, उसके बीच आएगी। स्पीति वैली की बात करूं तो यहाँ का एक टाउन बड़ा फेमस है, कस्बा, जिसका नाम है काजा। और जो माउंटेन्स हैं लाहौल और स्पीति वैली में, जो माउंटेन्स हैं आसपास, उनकी एवरेज हाइट कितनी है, वेरी करती है ये 3000 से 6000 मीटर्स तक, मेन सी लेवल से। ठीक है, लाहौल और स्पीति वैली के आसपास जो माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। बाकी लाहौल और स्पीति वैली आपको पता है क्यों फेमस है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए। ठीक है, मोनेस्ट्रीज के लिए, इसके लिए फेमस है ये। बाकी स्पीति वैली के आसपास पिन वैली भी लोकेटेड है। पिन नदी भी है, पिन वैली इज लोकेटेड नियर बाय स्पीति वैली। स्पीति वैली के आसपास पिन वैली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ में कि डिफरेंस दोनों में से डिफरेंसेस क्या क्या है मेन मेन। एक बंदा है जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने स्पीति वैली के बारे में एक बड़ा फेमस कोट दिया है, बेसिकली आप कह सकते हो। इसका एक नॉवल था जिसका नाम था किम। ठीक है, नॉवल का नाम है किम, जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। इसमें इसने स्पीति वैली को किस तरीके से डिस्क्राइब करा है? इसने कहा है अ, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड, यानी कि स्पीति वैली जो है अपने आप में ही एक अलग संसार है, अलग वर्ल्ड है, अलग दुनिया है। इसलिए इसने बोला अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। ठीक है, ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है अपने नॉवल किम में। ठीक है, एक और बोला है अ प्लेस वेयर द गॉड लिव्स। अ प्लेस वेयर द गॉड लिव्स, ऐसी जगह जहां पे भगवान रहते हैं, where the god lives। ये इस बंदे ने जो है वो कुछ कोट्स दिए हैं स्पीति को लेके। ठीक है, बाकी इसके अलावा बात करूं तो लाहौल स्पीति की अगर वैलीज करने लगे हैं तो साथ के साथ हम बाकी भी लाहौल स्पीति की वैलीज कर लेते हैं, साथ साथ में छोटी वैलीज हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो एक और बड़ी फेमस वैली आती है, इसका नाम है लिंगटी वैली। ठीक है, लिंगटी वैली, ये भी आपकी कहाँ रहेगी? लाहौल एंड स्पीति में ही आती है। ठीक है, लिंगटी वैली भी। और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी जो रहेगी वो रहेगी ईस्टर्न स्पीति, यानी कि पूर्वी स्पीति में प्रेजेंट है ये। ठीक है, ईस्टर्न स्पीति। फेमस किसके लिए है लिंगटी वैली जो है? ये आपके शेल गैस के लिए और फॉसिल्स के लिए फेमस है। ठीक है, जीवाश्म, उसके लिए फेमस है ये लिंगटी वैली। इसी वैली में एक पास भी लोकेटेड है,
एक दर्रा जिसका नाम है यांगजी दीवान। यांगजी दीवान, ये क्या है, एक पास है, यांगजी दीवान। और इस एरिया में लिंगटी वैली में जो मुख्य एनिमल आपको पता ही है, याक है। ठीक है, अब आपको पता है याक मुख्यतः कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी जगहों पे आपको याक देखने को मिलेगा। लिंगटी वैली जो है वो लिंगटी रिवर के आसपास रहेगी। ठीक है। लिंगटी जो है, इसका नाम लिंगटी क्यों पड़ा है, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा एक फैक्ट है। लिंगटी बेसिकली एग्जैक्टली अभी नहीं है मेरे उसमें, मैं आपको बता नहीं सकता मतलब यहाँ पे बना के, बट लिंगटी जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कट्स द रॉक्स, दैट कट्स द रॉक्स। चट्टानों को काटने में काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट लिंगटी, इसलिए इसका नाम लिंगटी वैली पड़ा है, लिंगटी रिवर पड़ा है। ठीक है, क्योंकि इस वैली के आसपास बहुत हाई एरियाज हैं, तो इस तरीके से प्रतीत होता है ऐसा कि बीच में एक काइंड ऑफ कट है ये पूरा पूरा। ठीक है, डीप कट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। है ना। फिर दूसरी एक मुलांग वैली भी आती है। ठीक है, मुलांग वैली। मुलांग वैली भी आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। ठीक है, मुलांग वैली की बात करूं तो बारालाचा दर्रा के पूर्वी दिशा में है ये, ईस्ट ऑफ बारालाचा। ठीक है, ईस्ट ऑफ बारालाचा, बारालाचा दर्रा जो है बारालाचा पास उसके पूर्व में स्थित है ये। और दूसरा पॉइंट, नॉर्थ ऑफ कुंजुम, नॉर्थ ऑफ कुंजुम, कुंजुम जो पास है उसके नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, और अलग और एक बात। ठीक है, स्पीति और चंद्रा नदी के, आप कह सकते हो इनके ड्रेनेज बेसिन में प्रेजेंट है ये, इन द ड्रेनेज बेसिन ऑफ, ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्पीति एंड चंद्रा, स्पीति एंड चंद्रा, ड्रेनेज बेसिन ऑफ स्पीति एंड चंद्रा। ठीक है, अगली और लिख लो, पिन वैली भी लिख लो लगते हाथों, क्योंकि ये लाहौल स्पीति के आसपास है, पिन वैली। ठीक है, बात करूं तो पिन रिवर इसको बनाती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पिन नदी, पिन रिवर। पिन नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये स्पीति की। ठीक है, स्पीति रिवर की सहायक नदी है पिन नदी, याद रखना इस बात को। इस वैली में हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इस वैली में, पिन वैली में, वो आपका रहेगा पिन पार्वती जोत। पिन पार्वती जोत। ठीक है, और जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, लिखो जरा, मध फरका।
ठीक है, MUD मध्य, PHARK मध्य फरका। ठीक है, ये लोवेस्ट पॉइंट है इस वैली में, दिस इज द लोवेस्ट। चलो अगली वैली जो करेंगे वो करेंगे हम बसपा वैली। बसपा वैली, ठीक है, बसपा वैली। बसपा घाटी की बात करी जाए तो आपको पता है इसका एक और नाम है, सांगला वैली। बहुत फेमस, इसके सामने इंपॉर्टेंट लगवा लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सांगला वैली। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहेगी? किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी सांगला वैली। अब ये वैली हिमाचल की सबसे ज्यादा सुंदर वैली मानी जाती है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है ये। अब नाम से पता है बसपा वैली मतलब वैली का जो नाम होता है घाटी का वो हमेशा रिवर के नाम के ऊपर होता है। तो बसपा नदी द्वारा बनाई जाती है ये, बाय रिवर बसपा, रिवर बसपा। ठीक है, अब इसकी अगर मैं अल्टीट्यूड की बात करूं, इसकी मैं रेंज की बात करूं, तो तुम देखोगे एक चीज कि जहां पे बसपा नदी जो है वो सतलुज के साथ मिलती है, वहां पे ऑल्टीट्यूड इसका लगभग रहता है 1830 मीटर। 1830 मीटर। और जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, वहां पे इसका ऑल्टीट्यूड है लगभग 3, 4, 7, 5 मीटर्स। अब इसको देखो कैसे समझोगे तुम लोग। मैंने कहा कि जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो लगभग 1830, तो यहाँ पे बसपा किसके साथ मिल रही है? सतलुज के साथ। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बसपा सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। जो ये इसका 3475 मीटर है, ये इसका हाईएस्ट विलेज जो बसपा वैली में है वो कौन सा रहेगा आपका हाईएस्ट विलेज? इसका चितकुल। चितकुल, ठीक है, चितकुल जो विलेज है वो इसका हाईएस्ट विलेज है बसपा वैली का, बसपा घाटी का सबसे ऊंचा गांव। तो तुम एक चीज देख रहे हो कि इसका एलिवेशन किस तरीके से जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि जहां पे ये वैली स्टार्ट होती है, यानी कि बसपा और सतलुज मिलती है, वहां से चितकुल की तरफ किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। देखो एग्जाम के लिए तुम सोचोगे कि इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत रेलिवेंट हो जाएगा बड़े एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको, द ऑल्टीट्यूड इन बसपा वैली इंक्रीजेज फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बसपा एंड सतलुज एंड टुवर्ड्स द चितकुल। इस तरीके से देखो स्टेटमेंट बन जाएगी। अब जिन बच्चों को नहीं पता रहेगा वो उनके लिए तो बहुत टफ बन जाएगी ये चीज कि वही क्या चीज पूछ ली। आपको चीज पता चल गई कि बसपा वैली और सतलुज जहां पे मिलती है वहां पे इसका ऑल्टीट्यूड कम है, और जिसका हाईएस्ट विलेज है वहां पे इतना ऑल्टीट्यूड लगभग वेरी करता है, तो स्टेटमेंट सही रहेगी। ठीक है, बाकी इस वैली में एक इंपॉर्टेंट और पास भी है जिसका नाम है चुंग शिकागो पास। चुंग शिकागो पास, ठीक है, चुंग शिकागो पास काफी इंपॉर्टेंट पास है ये, वो इसी वैली में रहेगा। इट लाइज इन द हेड ऑफ दिस वैली। बाकी बसपा जो रिवर है उसके किनारे दो इंपॉर्टेंट गांव जो है वो बसे हुए हैं, एक कामरू प्लस सांगला विलेज। कामरू और सांगला गांव जो हैं वो बसपा नदी के किनारे बसे हुए हैं।
ऑन द बैंक ऑफ रिवर बसपा। और प्रिसाइजली कोई तुमसे पूछे भाई तो राइट बैंक पे, यानी कि दाहिने किनारे। ठीक है, ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर बसपा। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे बसपा घाटी से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद अगली जो वैली आप करोगे वो करोगे पब्बर वैली। पब्बर वैली। पब्बर वैली। ठीक है, पब्बर वैली को हम रोहड़ू वैली भी कहते हैं। ठीक है, रोहड़ू वैली के नाम से भी कहते हैं इसको, पब्बर वैली को। नाम से क्लियर है, शिमला में रहेगी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पब्बर वैली नाम पड़ा है तो आपको पता है कि नदी का नाम क्या होगा, पब्बर ही होगा, जो उसके आसपास वाली नदी होगी। तो कौन सी नदी बनाती है इसको, पब्बर नदी। ठीक है, इट इज ड्रेन्ड बाय पब्बर रिवर, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और ये पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चांशल पीक, चांशल चोटी से निकलती है ये। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चांशल पीक। चांशल पीक आपकी कहाँ पे है, किन्नौर। ठीक है, किन्नौर जो आपका आता है साउथ ऑफ किन्नौर, साउथ ऑफ किन्नौर, किन्नौर के दक्षिण में स्थित है ये। ठीक है, अब ये वैली कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, इसके एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाटकोटी से लेकर टिकरी तक एक्सटेंड करती है ये हाटकोटी से टिकरी तक फैली हुई है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाटकोटी टू टिकरी। ठीक है, इस वैली से और नदियां होकर भी निकलती हैं, जैसे कि आंध्रा खड्ड। ठीक है, आंध्रा खड्ड, पेजोर, पेजोर। ठीक है, शिखरी, शिखरी, शिकरी। ठीक है, ये भी इस नदी से, सॉरी, इस वैली से, घाटी से नहीं पास होती हैं रिवर्स। और आपसे कोई पूछे कि पब्बर घाटी का मुख्य देवता कौन है, क्या बताओगे। देखो, इसका उत्तर रहेगा महासु। ठीक है, महासु जो है वो मुख्य देवता, मेन डेटी। पब्बर रिवर की बात करूं तो पब्बर रिवर किसके लिए फेमस रहेगा, एक मछली की प्रजाति के लिए बड़ी फेमस है पब्बर रिवर, ट्राउट के लिए, ट्राउट फिश। ठीक है, ट्राउट फिश के लिए फेमस है पब्बर रिवर। और ये ट्राउट फिश इस नदी में किसने इंट्रोड्यूस करी थी, इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्लोवर। इस बंदे का नाम क्या है, ग्लोवर। प्लीज इसको याद रखना, ठीक है, ग्लोवर। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ग्लोवर। ग्लोवर ने इस फिश को पब्बर नदी में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 1938 या 39 के आसपास, 39 के आसपास। ठीक है, और वो ग्रोवर जो था वो कौन से रैंक पे था, ये भी लिख लो साथ में जरा, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था ये, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ब्रिटिश था ये ग्लोवर। ठीक है, ब्रिटिश।
आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात ये। बाकी हाँ, बाकी पब्बर में ही, जो पब्बर नदी है इसके किनारे एक गांव है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ पहले, प्लीज थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली करते हैं। जिस गांव का नाम है मासली विलेज या मसाली विलेज, कुछ भी कह लेना प्लीज, आपकी इच्छा है। ठीक है, मासली विलेज। ओके। मासली विलेज जो है, क्यों फेमस है, क्योंकि इस विलेज में एक फेमस टेम्पल है पांडवा का। ठीक है, पांडवा टेम्पल, पांडवों का टेम्पल है यहाँ पे मासली विलेज में। देखो, ये जो इन डेप्थ पॉइंट होते हैं ना, तुम चाहे कहीं ऑनलाइन भी जाके देखोगे ना, कहीं पे तुम यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी, तो मैंने काफी जगह मैंने भी देखा, तो ऐसे पॉइंट्स में मिस करे होते हैं, इन पॉइंट्स को ना बताते नहीं है वो। बट जो एग्जाम का आजकल लेवल है ना भाई, तो वो सेम चीज नहीं रिपीट कर रहा बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम देने हैं तो ये सब चीजों को आपको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ सकते आप पॉइंट्स। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपसे पूछ ले कि घाटी में जो पांडवा टेम्पल है वो कौन से गांव में है, सवाल बन जाएगा। ठीक है, मासली विलेज, या मासली विलेज कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका उत्तर रहेगा पब्बर नदी। क्योंकि आपको तो पता है ना कि फेमस क्यों है, क्यों सवाल है, क्योंकि भाई पांडवों का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो ये याद रखोगे प्लीज। स्वान वैली लिख लो अगली जरा। स्वान वैली, स्वान वैली। स्वान वैली, है ना। स्वान वैली का दूसरा नाम क्या है, इसको जसवां दून वैली भी कहते हैं। जसवां दून वैली, जसवां दून वैली। ठीक है। स्वान नदी के आसपास रहेगी ये घाटी। और स्वान रिवर कहाँ पे है, बता सकते हो। ऊना में, है ना। क्योंकि स्वान को क्या बोला जाता है, ऊना का। हाँ, सोर ऑफ ऊना, वेरी गुड। ठीक है, ऊना का शोक बोला जाता है इस नदी को, स्वान को। तो मैंने समझाया था आपको कैसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि फ्लडिंग के लिए। ठीक है। अगली आप इसमें लिखोगे जरा, चंद्रा वैली, चंद्रा घाटी, चंद्रा वैली। यहीं पे लिख लेते हैं साथ में। ठीक है, चंद्रा वैली। चंद्रा वैली क्यों फेमस है, चंद्रा घाटी का एक और नाम है रंगोली। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, चंद्रा घाटी का दूसरा नाम क्या है, रंगोली। कहाँ, हाँ रंगोली कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है। और नाम से क्लियर है कि कौन सी नदी इसको बनाएगी, रिवर चंद्रा। ठीक है। और इस वैली में जब आप एंटर करोगे तो इस वैली के जो घाटी में जो पहला गांव है उसका नाम है कोकसर। ठीक है, कोकसर, ये इसका पहला गांव है इस घाटी में, जब आप इसमें एंटर करते हो चंद्रा घाटी में। अगली लिखो जरा, भागा वैली। यहीं पे बात कर लेते हैं इसको, यहीं पे निपटा लेंगे हम फटाफट। भागा वैली, भागा वैली। भागा वैली की बात करी जाए तो कौन सी नदी इसको बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है, रिवर भागा। ठीक है। इस घाटी के दो नाम हैं, और एक इसका नाम है गारा,
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। दूसरा इस घाटी का एक और नाम है पुनान। पुनान, गारा और पुनान इस घाटी के दो नाम हैं। ठीक है, गारा और पुनान। बाकी आपको पता भागा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है? मैंने उस दिन आपको समझाया था चंद्रभागा के बारे में, बारालाचा दर्रा के आसपास से। ठीक है, बारालाचा जो पास है उसके आसपास से। बाकी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ इसके अलावा। देखो जरा, जो भागा नदी है, जब बारालाचा से निकलती है ये, तो बारालाचा से कहां तक एक्सटेंड करती हुई जाती है ये? जगह का नाम है यहाँ पे दारचा। दारचा, दारचा तक जो फ्लो करती है ये, तो एक नैरो वैली में फ्लो करती है, नैरो गेज में फ्लो करती है, मतलब बड़ी संकरा रास्ता है इसका, जहां से फ्लो होती जाती है, बिल्कुल पतली सी जगह से निकलती हुई जाती है, बारालाचा से लेकर दारचा तक ये। इट फ्लोज इन अ वेरी नैरो गोज, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इट फ्लोज इन अ वेरी नैरो गोज फ्रॉम बारालाचा टू दारचा। ठीक है, और इसी घाटी का जो भागा वैली है, दारचा से लेके फ्रॉम दारचा टू केलोंग, दारचा टू केलोंग जो भागा वैली है, इसको लोकली किस नाम से पुकारते हैं? इसका नाम है स्तोड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा उस पॉइंट को। जो भागा वैली है उसको दारचा से लेके केलोंग तक लोकल नाम स्तोद से पुकारा जाता है। इट इज द लोकल नेम ऑफ दिस वैली। कहां से कहां पॉइंट तक? दारचा से लेके केलोंग तक। ठीक है, और स्तोद से यानी कि केलोंग से आगे अगर मैं बात करूं, इसके बियॉन्ड, तब जाके इसका नाम जो है वो गारा पड़ता है। इससे आगे इसको गारा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा गांव है। इट इज द लार्जेस्ट विलेज ऑफ लाहौल स्पीति। ठीक है, और ये भी भागा वैली के किनारे, भागा नदी के किनारे है। ठीक है, भागा नदी के किनारे है ये केलोंग जो है, ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर भागा। चलो, अगर आपने लिख लिया ये, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे चंद्रभागा वैली की। अब हमने पहले इंडिविजुअली बात करी, अब हम बात करेंगे इकट्ठा। ये अलग है चंद्रभागा वैली। ठीक है, जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तब चंद्रभागा। तो इसका एक और नाम है, इसको पट्टन वैली भी कहते हैं। पट्टन वैली। ठीक है, लाहौल स्पीति में रहेगी ये भी। और जरा इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेंगे। चंद्रभागा नदी से मिलती, मैंने आपको बता दी, इसको पट्टन वैली भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे को पूछे चंद्रभागा वैली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो ये तांडी से शुरू होती है, क्योंकि चंद्रभागा कहाँ पे मिलती है? तांडी पे मिलती है, और उदयपुर तक एक्सटेंड करती है ये। ठीक है, पट्टन वैली। एग्जाम में देखो इस तरीके से सवाल आना बहुत बहुत कॉमन बात है। डायरेक्टली पूछ सकता है आपको एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इसका। ठीक है, तो तांडी से लेके उदयपुर तक एक्सटेंड करती है ये। ठीक है, उदयपुर में क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री है वो चंबा के साथ लग जाती है फिर। ठीक है, चंबा के साथ। चंद्रभागा वैली जो है, इट इज द मोस्ट फर्टाइल वैली। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है चंद्रभागा वैली को, इसको कहते हैं ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति।
लिख लेना इस पॉइंट को, ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी ग्रेनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। और इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इट इज द मोस्ट पॉपुलस रीजन ऑफ लाहौल एंड स्पीति। कारण आपको पता चल ही गया, ठीक है, ज्यादा जनसंख्या क्यों है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फर्टाइल वैली। तो लोग वहीं पे रहेंगे जहाँ पे सॉइल में फर्टिलिटी हो गई, ताकि कल्टीवेशन कर पाए, क्रॉप फसलों को उगा पाए और अपना लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर पाए। इसलिए ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करूं, तो 337 लगभग गांव है लाहौल स्पीति में, ठीक है। उसमें से 277 जो गांव है, यानी कि 277 जो विलेजेस हैं आपके, विलेजेस, वो आपके इसी वैली में जो है प्रेजेंट है। सोच लो, 337 टोटल है अप्रोक्सीमेटली, और 277 जो है वो पट्टन वैली में ही है गांव लोकेटेड। हाँ, मैं कह रहा हूं कि 337 जो है लगभग टोटल विलेजेस है, इसके गांव है कहाँ पे, लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो उसमें से 277 जो है ऑलमोस्ट, वो आपको चंद्राभागा वैली में देखने को मिलेंगे गांव, ठीक है। तो यहीं से इस बात का एस्टिमेट हमें मिल रहा है कि मैक्सिमम लोग यहीं पे रह रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की, वो इसी वैली के आसपास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट वैली की बात करूंगा, तो वो आपका रहेगा थिडोंग वैली। लिख लो जरा। अब ये जो छोटी मोटी वैलीज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। थिडोंग वैली, ठीक है, या इसका एक और नाम है, इसको तिरुंग वैली भी कहते हैं, ठीक है। तिरुंग वैली, तिरुंग वैली। अगर इसकी लोकेशन की बात करूं, तो ये बसपा के नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ बसपा, बसपा के उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ ऑफ बसपा, ठीक है। हम्म, ठीक है। और इसी थिडोंग वैली से आप एक जगह तक एक्सेस कर सकते हो जिसका नाम है थांगी, थांगी, ठीक है, थांगी। थिडोंग वैली से आप थांगी तक एक्सेस इजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और थांगी जो है ये क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इट इज, इट एक्ट्स लाइक लाइक बेस, ठीक है, टू एक्सप्लोर द किन्नर कैलाश रेंज, बेस टू एक्सप्लोर किन्नर कैलाश, ठीक है। उसके लिए ये बेस का काम करती है जगह, ये थांगी जो है, अगर आपने किन्नर कैलाश रेंज पर श्रृंखला जो है उसको एक्सप्लोर करना है तो, ठीक है, इसलिए थांगी फेमस है। तो थिडोंग वैली से आप वहां पे इजिली जा सकते हो बाय रोड, ठीक है। और जो बसपा वैली मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ऑफ बसपा है, तो ये थिडोंग वैली बसपा से कैसे कनेक्टेड है, चारंग घाटी से द्वारा, थ्रू चारंग घाटी, ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद बसपा, चारंग घाटी के द्वारा ये बसपा के साथ कनेक्टेड है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि थिडोंग वैली इज कनेक्टेड विद बसपा वैली थ्रू चारंग घाटी, ऐसा लिखो। थिडोंग वैली इज कनेक्टेड विद बसपा वैली थ्रू चारंग घाटी, ठीक है। और यहीं पे एक और पॉइंट हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपको थिडोंग वैली बता रहा हूं या तिरुंग वैली, इसके नॉर्थ में, तिरुंग वैली के नॉर्थ में एक और वैली है जिसका नाम है निसांग वैली, निसांग घाटी, ठीक है। निसांग घाटी तिरुंग घाटी के उत्तर में स्थित है।
और यही निसांग वैली आगे कहाँ जाती है? तिब्बत में। इट लीड्स टूवर्ड तिब्बत। ठीक है। बाकी हंगरंग वैली आती है एक, आपको पता है एग्जाम्स में रिपीट होती है काफी बार ये, हंगरंग घाटी। ठीक है, यहाँ पे क्या स्थित है? लियोपर्जिल जो चोटी है ना, लियोपर्जिल पीक। अब स्पेलिंग ना हर जगह पे डिफरेंट है, कहीं कहीं पे ये स्पेलिंग है आई थिंक, कहीं पे इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई है लियोपार्जिल। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, जीके है ये, ठीक है। अपने इतना याद रखना, ये हांगरंग घाटी में ही है, लियोपर्जिल चोटी है ये। हांगरंग वैली कहाँ पे स्थित है, कोई आपसे पूछे तो? वेरी गुड, किन्नौर में। ठीक है, ये सब किन्नौर की वैलीज हैं ये, तो घबराना नहीं है। थिडोंग वैली, तिरोंग वैली, ये सब। ठीक है। आई होप मैंने आपको कुनिहार वैली करवा दी, नहीं करवाई? ओके ओके ओके, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को शायद। चलो लिखो कुनिहार वैली। ओ सॉरी, मेरे को ना क्यारदद उनसे याद रह गया था कि मैंने कुनिहार वैली करवा दिया आप लोगों को। चलो बात करें कुनिहार वैली की। ठीक है, कुनिहार वैली। देखो, कुनिहार वैली की बात करते हैं तो कौन सी नदी के किनारे रहेगी? ये सबसे पहली बात, ये सोलन में रहेगी कुनिहार वैली। डिस्ट्रिक्ट इसका सोलन रहेगा। ठीक है। कुनी खड्ड, देखो नाम है कुनिहार, कुनी खड्ड है इसके आसपास, कुनी खड्ड। ठीक है, कुनी खड्ड। और ये एक्सटेंड कहां से करती है? कुनी खड्ड से लेके इट एक्सटेंड्स अप टू तुकारदिया विलेज। गांव का नाम क्या है? तुकारदिया। तुकारदिया विलेज, वहां तक एक्सटेंड करती है ये। ठीक है। और जो कुनिहार वैली है, ये पहले किसी टाइम पे कुनिहार स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी। ओके, इट वॉज अ पार्ट ऑफ कुनिहार स्टेट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बनने से पहले, हिमाचल प्रदेश के निर्माण से पहले ये कुनिहार रियासत का हिस्सा थी। ठीक है, कुनिहार स्टेट। और इसका तब हेडक्वार्टर हुआ करता था कहाँ पे? हाटकोट में। हाटकोटी मत लिखना, हाटकोट लिखना, देयर इज अ डिफरेंस। हाटकोट। ठीक है, तब इसका यहाँ पे हाटकोट में हेडक्वार्टर हुआ करता था। ठीक है। अब छोटी छोटी वैलीज आती हैं भाई, वो लिखते जाओगे आप लोग। ठीक है। फिर लिखोगे धामी वैली। धामी वैली। अगर इसकी बात करूं तो ये बहादुरपुर और बांदला श्रृंखलाओं के बीच है। इट इज बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला। बहादुरपुर एंड बांदला। इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके इसके लिए काफी है, ज्यादा नहीं हम इस पे जाएंगे। ठीक है। बाकी स्प्रून वैली कौन सी? ये आपकी सोलन रहेगी। ठीक है, सोलन के आसपास रहेगी दामी भी। ठीक है, दामी। बाकी स्प्रून वैली, दून वैली, स्प्रून वैली मैंने आपको बता दिया है ना, दून स्प्रून के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको दून और स्प्रून। ठीक है, ये भी आपकी सोलन की वैलीज हैं, सोलन की घाटियां हैं फेमस। और मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सीरियल्स के लिए और जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं उनके लिए फेमस है। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑफ सीजन जो है।
जो कि सीजनल नहीं होती हैं, उन वो सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है। स्प्रून वैली में एक बात याद रखोगे, अगर आप याद रख सकते हो तो प्लीज एक फैक्ट याद रख लेना कि अगर हम बात करो स्प्रून वैली की, ठीक है, स्प्रून वैली की, सबसे पहले जो यहाँ पे एक क्रॉप करी गई थी रेड टोमेटो की, वो यहीं पे करी गई थी। ठीक है, रेड टोमेटो क्रॉप। ठीक है। सबसे उत्तम किस्म के अगर मैं बात करूं कि लाल टमाटर जो होते हैं वो स्प्रून वैली में मिलते हैं, रेड टोमेटो स्प्रून वैली में, दोनों के दोनों फेमस हैं। तो भाई ये थी आपकी वैलीज हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट। हमने कोई वैली नहीं छोड़ी है, सारी की सारी हमने कवर अप इसमें कर ली है। ठीक है। हाँ। दामी वैली। अच्छा हाँ, सॉरी यार, दामी वैली का ना प्लीज चेंज कर लो। दामी मैं तभी सोच रहा हूँ, ये बिलासपुर में रहेगी यार, सॉरी। स्पेलिंग ना धामी होगी यार, स्पेलिंग दामी है या धामी, चेक कर लेना इसको, पर दामी ही है इसकी। ठीक है, बिलासपुर में रहेगी ये, सॉरी। ठीक है, बिलासपुर, इसको करेक्ट कर लो, बिलासपुर में। ठीक है। बाकी कोई किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा लेक्चर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिमाचल जीके में। द प्रोमिनेंट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है ये, द प्रोमिनेंट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एचपी जियोग्राफी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो कि हमने कवर करा है इस लेक्चर में। ठीक है। और आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी इस बात के लिए तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इसके बाहर जाने की वैसे जरूरत होगी नहीं आपको। बाकी हाँ, एक्स्ट्रा करना चाहोगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जो इम्पोर्टेंट आपकी जो बुक, सबसे जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है हिमाचल जी के लिए, मैंने उसका करक्स आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा, क्योंकि खुद तो अगर तुम पढ़ने पे जाओगे तो आपको पता है उस चीज़ का कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये इतनी बड़ी बुक को खुद पढ़ना, अंडरलाइन करो, फिर फैक्ट्स वहां से निकालो, उसको एक सिंपल भाषा में लिखो। ठीक है, नोट फॉर्म में। तो मैंने खुद लिख के यहाँ पे नोट फॉर्म में तुम्हें ये प्रोवाइड करवाया, तो आई होप ताकि एग्जाम में तुम्हें हेल्प मिले, तुम्हारा टाइम बचे, यहाँ पे टाइम ना तुम्हारा कंज्यूम हो एक्स्ट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, तुम इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। ठीक है भाई।